आसिफ भाई, पाकिस्तान में जो क्योंकि बुनियादी सवालात होते हैं लोगों के, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले विजिट वीजा से शुरू करते हैं। लोग कहते हैं जी हम यूके का विजिट वीजा अप्लाई करते हैं और वो रिफ्यूज हो जाता है। तो कोई मेन अगर आप 2-4 रीजंस बताना चाहें कि यूके का वीजा क्यों रिफ्यूज होता है। देखिए जी, सबसे पहले तो जो लोगों की यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि विजिट वीज़ाज़ तब लगते हैं जब आपके पास कोई यूके का स्पॉन्सर होता है। तो ज़्यादातर लोग ये रिलाई करते हैं कि हमारे पास अगर यूके का स्पॉन्सर आ जाए तो हमारा वीज़ा लग जाएगा। यूके के स्पॉन्सर का रोल बहुत मिनिमल होता है किसी भी जब आपने यूके वीज़ा को अप्लाई करना है। जो प्राइमरी चीज़ होम ऑफिस ने देखनी होती है वो एक इमिग्रेशन रूल्स हैं जो कि सेटअप हैं, उन इमिग्रेशन रूल्स को आपने मीट करना होता है। और उसके अंदर एक सबसे जो बहुत इम्पोर्टेंट एक रूल है, रेगुलेशन है कि आपकी इंटेंशन है कि आप वापस अपने मुल्क विजिट करके आएंगे, कि आप जेन्युइन विजिटर हैं। और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए वो कई चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले कि आपके यहाँ पे क्या इनकम है, आप किस फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी जायदाद आपके यहाँ पर है। और फिर जो आप इनकम डिस्क्लोज करें भी टैक्स रिटर्न के अंदर, वो आपकी कोऑपरेट करती है कि नहीं करती बाकी डॉक्यूमेंट से, बैंक स्टेटमेंट से। कुछ लोग ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो पाकिस्तान के अंदर मैंने देखी अक्सर लोग करते हैं जब हमारे पर रिफ्यूज़ल आते हैं, उसमें ये होता है कि एप्लीकेशन से पहले कोई आखिरी 10-12-15 दिनों में या महीने के अंदर हैवी ट्रांजेक्शन अकाउंट में करके बैलेंस को बढ़ा देते हैं। और ये चीज़ होम ऑफिस जो है वो हमेशा आइडेंटिफाई करता है कि ये आपने अपनी सर्कमस्टांसेस को बोल्स्टर किया, आपने एक आर्टिफिशियली इसको इंक्रीज़ किया, पैसे पकड़ के आपने अकाउंट में पैसे डालें। ये वो पैसे नहीं हम समझते कि जेन्युइनली आपके हैं। और बहुत ज़्यादा वीज़ा जो है वो इस वजह से रिफ्यूज़ होते हैं। यहाँ पे उनको एडवाइजरी भी यही मिलती है कि बस आपने बैलेंस को इंक्रीज़ कर देना है। ऐसे होना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो सबसे पहले टैक्स रिटर्न है वो हेल्दी होनी चाहिए और उसके मुताबिक जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट कर रही हो कि जो टैक्स रिटर्न है वो आपकी जेन्युइन रिफ्लेक्शन है आपकी सर्कमस्टांसेस की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजिट वीज़ा के अंदर। और उसके बाद बहुत से लोग जो है वो जॉब कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे हम जो साथ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, उनकी जॉब की इनकम जो है वो कम होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड की अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आप जॉब क्यों करें अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की अर्निंग आपकी नहीं ज़्यादा है। इस तरह के कई फैक्टर्स हैं कि लोग उसको कंसिडर नहीं करते और क्योंकि उनको पता नहीं है, मेरे ख्याल से उनके पास नॉलेज नहीं है कि विजिट वीज़े के अंदर होम ऑफिस ये चीज़ें चेक करता है कि आपकी सर्कमस्टांसेस जनरली क्या है। असल में पाकिस्तान में तो बहुत से लोगों ने बोर्ड लगाए होते हैं यूके का या फलां जगह के 100% डन बेस वीजा, वो क्या सीन होता है? कोई ऐसा तरीका होता है डन बेस 100% वाला? देखिए जी, 100% तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। सिर्फ परफेक्शन खुदा की ज़ात में, आपको पता है कोई भी चीज़ जो है वो कंफर्म नहीं होती। चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। कुछ केसेस में आप उनके अच्छे मेरिट दे सकते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर आप परसेंटेज बता सकते हैं कि जी आपको 70-80% चांसेस हैं और आपका वीज़ा लग सकता है। लेकिन कोई कि 100% आपका वीज़ा लगेगा तो ये मुनासिब नहीं। हमने ऐसे भी पास में देखा कि बहुत अच्छे लोगों का वीज़ा, जिनका वीज़ा लगना चाहिए वो नहीं लगता, होम ऑफिस किसी वजह से ऑब्जेक्शन लगा देता है। तो गारंटी बेस तो कुछ नहीं है। जो लोग ये कहते हैं वो सिर्फ एक तरीका कार है लोगों को इम्प्रेस करने का और उनको हथियार लेने का कि जी वो केस हमारे पास आ जाएगा, केस वीज़ा लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर नहीं लगा, पैसे वापस कर देंगे। यस, उसमें वो कुछ डिडक्शन फ़ी भी रखते होंगे कि हमारी डिडक्शन फ़ी है वो चार्ज करके, उनको तो कोई विन विन सिचुएशन उनके लिए तो कोई बात नहीं ना, वो तो कुछ लूज़ नहीं कर रहे। लेकिन आसिफ भाई, आपका क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, हमें पता है हमारे आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं, बल्कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, लेकिन ज़बरदस्ती, मैं अपने टर्म में कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती वीज़ा हासिल किया। वो क्या तरीकाकार है? किस तरीके से जो है यूके का वीज़ा अगर वो आपका रिफ्यूज़ करें, आप फिर भी कहते हैं नहीं जी मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे वीज़ा दें? जी, इसमें एक तरीकाकार है। यूजली होता ये है कि जब विजिट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो विजिट वीज़ा जो है ना, जब रिफ्यूज़ होता है तो उसमें आपके पास अपील का राइट नहीं होता। ठीक है। एक पहले एक रूल था, लोग अपील कर सकते थे, पर ये चीज़ें चेंज हो गई कई साल पहले और विजिट वीज़ा से अपील का राइट ख़त्म हो गया। तो अब लोग ये समझते हैं कि हम केस को अपील नहीं कर सकते। जब ये लोग यूके के वकला से मशवरा करते हैं और वकला को लगता है कि जी आपका केस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और होम ऑफिस की जो डिसीजन है वो बेबुनियाद है, वो गलत है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, तो आप उसको जुडिशल रिव्यू के तहत चैलेंज कर सकते हैं। यूके में जो हाई कोर्ट है इमिग्रेशन का, उसको अपर ट्राइब्यूनल कहा जाता है और अपर ट्राइब्यूनल में आप उस डिसीजन को चैलेंज करते हैं और आप कहते हैं कि जी जो पब्लिक बॉडी है होम ऑफिस, उसने जो डिसीजन की है वो इर्रेशनल है या इलीगल है या कानूनन गलत है। उन बेसिस के ऊपर आप फिर उसके लिए परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं हाई कोर्ट में, और अगर वो केस उनको स्ट्रॉन्ग हो तो उसमें होता ये है कि होम ऑफिस के वकील वहाँ पे, इसको गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट कहते हैं, वो फिर केस को डील कर रहे होते हैं। वो फिर असेस करते हैं केस को कि क्या हमारा केस जो है वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, और वो इसलिए ये चेक करते हैं क्योंकि उनके ऊपर कॉस्ट इम्प्लीकेशंस हैं। अगर आप
जुडिशियल रिव्यू करें और आप केस को जीत जाएं तो आप अपनी कॉस्ट जो है वो होम ऑफिस से क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, और वो इस कोर्ट लोगों ऑर्डर पे करता है एहतियात करते हैं बाद में जी बिल्कुल, कि अगर आपका मेरिट बना तो फिर वो वीजा दे देते फिर हैं। वो कहते हैं कि जी आप अपनी जुडिशियल रिव्यू को विड्रॉ कर लें, हम आपके केस को जो है ना वो रिकंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से फिर जो है आपको वीज़ा मिल सकता है। तो वो हजरात जिनकी फाइनल सर्कमस्टांसेस वाकई अच्छे हैं और होम ऑफिस बिला वजह उनका वीज़ा रिफ्यूज़ करे, और ऐसा होता है सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ लोगों के साथ के पास में वो यूके में रह के आते हैं, कोई यूके के इश्यूज़ होते हैं और वो एक माइंड बना लेते हैं कि नहीं इनको वीज़ा नहीं देना, तो उनको वीज़ा लेने के लिए उनके लिए तरीका मौजूद है और वो वहाँ पे यूके में हाई कोर्ट में चैलेंज करके केस को वीज़ा ले सकते हैं।